अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं महविश तबस्सुम। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आज वर्ल्ड कप में आमने सामने हैं। पाकिस्तानी शायकीन न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के लिए कौमी टीम को सपोर्ट करने बड़ी तादाद में शारजा के मैदान में मौजूद हैं। एजाज वसीम बाकरी भी शायकीन क्रिकेट के साथ हैं। उनसे जानते हैं कि आज का जोशो खरोश कैसा देख रहे हैं वो। जी एजाज, बताइएगा। मैं शारजा क्रिकेट स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ। थोड़ी देर बाद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन मार्का यहाँ पे होने जा रहा है। पाकिस्तान ने भारत को हरा के इस वक्त ग्रुप के अंदर टॉप पोजीशन हासिल कर रखी है, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ जो आज पाकिस्तान का मैच है, इसके लिए पाकिस्तानियों के अंदर वो एक्साइटमेंट और वो जोश और जज्बा दिखाई दे रहा है जो इंडिया वाले मैच में था। शायद रावलपिंडी में न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान का दौरा अधूरा छोड़ के गई थी। कहीं ये वाला अग्रेशन है या फिर पाकिस्तान एक और मजबूत टीम के खिलाफ खेलने जा रहा है, ये अग्रेशन है। मेरे साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डाई हार्ड फैन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। देखिए, ये वो नमक हराम है जिन्होंने 7-8 दिन हमारे मुल्क के अंदर रहे और प्राइम मिनिस्टर से बड़ा प्रोटोकॉल दिया। हमने खाबे खाए, इन्होंने हमारे उसी स्टेडियम के अंदर प्रैक्टिस करते रहे। फिर इनको एक मेल आती है और ये भाग जाते हैं हमारी पूरी दुनिया में रसवाई करके। आज उस रसवाई का हमने बदला लेना है। आज तगड़ी तैयारी के साथ हम आए हैं और इनको धोएंगे, बगैर सर्फ के धोएंगे। बड़ा ज़बरदस्त मैच होने जा रहा है और इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम जीतेगी। पाकिस्तानी टीम एक यूनिट होकर खेल रही है, सारी टीम अच्छी है। जिसको मौका मिले वो अपना 100% देगा और इंशाल्लाह ताला जम के खेलेंगे, जोर से खेलेंगे। सारे बोलो पाकिस्तान, जोश से बोलो पाकिस्तान, होश से बोलो पाकिस्तान, सिंधी बोलो पाकिस्तान, पंजाबी बोलो पाकिस्तान, कश्मीरी बोलो पाकिस्तान, पठान बोलो पाकिस्तान। मिल गया का एजाज वसीम बाकरी। खबर शामिल करते हैं कराची कैंटोनमेंट बोर्ड की 8 मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबात। तमाम नशिस्तों के नताइज जारी कर दिए गए हैं। तफसीलात हम जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा सलाहुद्दीन अली से। खबर आपको दे रहे हैं कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के हवाले से 8 मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबात हो रहे हैं और तमाम नशिस्तों के नताइज जारी कर दिए गए हैं। आज 4 बजे तक का वक्त था पोलिंग का। सलाहुद्दीन अली बोल न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ हैं, उनसे हम मजीद जानेंगे। जी सलाहुद्दीन, बताइएगा। आज बिल्कुल जो कंटोनमेंट बोर्ड की मखसूस नशिस्तों पर आज इंतखाब हुआ है। 8 नशिस्तों पर इंतखाब हुआ है, जिसमें 5 अक़लियत और 3 मजदूर, किसान, ख्वातीन और नौजवान की नशिस्तें थी। इन नशिस्तों पर इंतखाब के बाद जो नताइज सामने आए हैं, जिसमें MKM जो है वो 3 नशिस्तों पर कामयाब हुई है। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के हिस्से में 2-2 नशिस्तें आई हैं और जमात इस्लामी को 1 नशिस्त मिली है। कुरंगी कंटोनमेंट में MKM और कराची कंटोनमेंट में MKM ने दोनों नशिस्तें जीती हैं, जबकि क्लिफ्टन कंटोनमेंट में पीपल्स पार्टी ने अक़लियत और मजदूर किसान की नशिस्त भी जीती है। इसी तरह मलिक कंटोनमेंट के अंदर जमात इस्लामी ने अक़लियत की नशिस्त पर कामयाबी हासिल की है और जो फैसल कंटोनमेंट में तहरीक इंसाफ ने दोनों नशिस्तों पर जो है तहरीक इंसाफ के दोनों नशिस्तों पर उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। इसके बाद जो है कराची के अंदर जो पोजीशन बनी है उसके मुताबिक कंटोनमेंट के इंतखाबात में अगर मजमूई तौर पर बात करें तो तहरीक इंसाफ जो है उसके पास 15 नशिस्तें बन गई हैं और पीपल्स पार्टी के पास भी 15 नशिस्तें हो चुकी हैं। इस तरह जो है MKM के पास 6 नशिस्तें जो है उस पर MKM कामयाब हो चुकी है और जमात इस्लामी के पास भी 6 नशिस्तें आ गई हैं। जी ठीक, बहुत आगे बढ़ते हैं। महंगाई के इस दौर में मौजूदा कमीशन में पेट्रोल पंप चलाना मुमकिन नहीं रहा। अखराजात बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन हमारी कमीशन नहीं बढ़ाई गई। हमारे कमीशन को बढ़ाया जाए। लोड शेडिंग की वजह से जनरेटर चलाना पड़ता है। पेट्रोलियम सेलर्स एसोसिएशन ने 5 नवंबर से पेट्रोल पंप्स को बंद करके मुल्कीर हड़ताल का फैसला कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जब तक हमारे मुतालिबात तस्लीम नहीं होते, हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। पाकिस्तान रेलवेज ने 1 नवंबर से किरायों में 10% इजाफे का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान रेलवेज के मुताबिक किरायों में इजाफा पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के पेश नजर किया गया। तर्जुमान के मुताबिक रेलवे की खुसूसी कमेटी ने किराए 15% बढ़ाने की सिफारिश की। आवाम पर कम से कम बोझ डालने की गर्ज से 10% इजाफा किया जा रहा है। रेलवे ने भी महंगाई का ट्रैक पकड़ लिया। ट्रेनों के किराए 10% बढ़ा दिए। तर्जुमान रेलवे ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को किराए में इजाफे की वजह करार दे दिया। तर्जुमान ने अवाम पर महंगाई का बम भी गिराया, साथ ही एहसान भी जता दिया। कहा रेलवे हुकाम ने किरायों से मुतालिक कमेटी तश्कील दी। कमेटी ने किराए 15% बढ़ाने की तजवीज दी। तर्जुमान के मुताबिक मुसाफिरों पर मुआशी बोझ कम से कम डाला गया। मुसाफिर ट्रेनों के किराए 10%, फ्री ट्रेनों के किराए 5% बढ़ा दिए गए हैं। मुसाफिर ट्रेनों के इजाफी किरायों का इतलाक 1 नवंबर से होगा। फ्री ट्रेनों के किराए 5 नवंबर से बढ़ेंगे।
और कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी कर दी गई है। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कि इलेक्ट्रिक का फ्यूल एडजस्टमेंट का जवाब तस्लीम कर लिया है। जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 69 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी गई। नेपरा अथॉरिटी ने 2 सितंबर को फ्यूल एडजस्टमेंट पर अवामी समात के बाद फैसला महफूज कर लिया। आज फैसला सुनाते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफे का इत्तलाक सिर्फ नवंबर के महीने के बिलों पर होगा और ये इत्तलाक लाइफलाइन के सिवा तमाम सार्फिन पर होगा। हुकूमत ने रवा माली साल के 3 माह में 3 अरब 10 करोड़ डॉलर का कर्जा लिया। इक्तिसादी अमूर डिवीजन ने कर्जों से मुतालिक तफसीलात जारी कर दी। पीटीआई सरकार पर कर्जों का बोझ बढ़ने लगा। 3 माह में 3 अरब 10 करोड़ डॉलर का कर्ज ले लिया। इक्तिसादी उमूर डिवीजन की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने बाहिमी मुआहदों के तहत 7 करोड़ 69 लाख डॉलर कर्ज लिया। मल्टीलैटरल माली इदारों से 1 अरब 56 करोड़ डॉलर, कमर्शियल बैंकों से 45 करोड़ 70 लाख डॉलर का कर्ज हासिल किया। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत को 3 माह में 17 अरब रुपए की ग्रांट भी मौसूल हुई। जुलाई तक सितंबर चीन से 7 करोड़ 33 लाख डॉलर कर्ज मिला। अमेरिका ने पाकिस्तान को 2 करोड़ 72 लाख डॉलर कर्ज दिया। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान को 45 करोड़ 99 लाख डॉलर कर्ज फराहम किया। और अब बात करते हैं फैजाबाद की, जहां पर ताजरों की जानिब से धरना दिया जा रहा है। मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे नईम असगर से। नईम, बताइएगा ताजरों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं फैज़ाबाद के मुकाम पर और ये फैज़ाबाद रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान जंक्शन है, एंट्री पॉइंट है फैज़ाबाद रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लिए। यहाँ पर इस पुल के ऊपर हमारे इलाके में ताजरों ने धरना दिया हुआ है और ताजरों का ये कहना है, ताजर एहतजाज कर रहे हैं FBR की जानिब से जो टैक्सेस लगाए गए हैं और ताजरों का ये कहना है कि हुकूमत जो ताजरों के साथ मुआमदाना रवैया अख्तियार किए हुए है, मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस लगाए गए हैं जिसकी वजह से ताजर परेशान हैं। आज ताजरों ने हड़ताल का धरने की कॉल दी थी और मुल्क भर से ताजरों को बुलाया गया था और रावलपिंडी के जो ताजर हैं वो यहाँ पर जमा हैं, जबकि इस्लामाबाद के ताजर जो 0 पॉइंट से और अपारा से आए थे उनको पहले 0 पॉइंट रोका गया, लेकिन वो वहाँ से पेशकदमी करते हुए अब इस वक्त I-8 के जो पुल है उसके ऊपर मौजूद हैं। पुलिस ने उन्हें वहाँ पे रोका हुआ है, जबकि जो रावलपिंडी से आने वाले ताजर हैं वो इस वक्त फैज़ाबाद पर मौजूद हैं। काफ़ी देर से इनका ये एहतजाज चल रहा था। पहले ये पिंडी के जुरिस्डिक्शन में थे, अब ये इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में दाखिल हो चुके हैं और मरी रोड को इन्होंने ब्लॉक कर रखा है। पुलिस की, रेंजर पुलिस की और FC की भारी नफरी यहाँ पर तैनात है। अब से कुछ देर पहले ज़िली इंतज़ामिया के अफसरान और पुलिस अफसरान ने, इस्लामाबाद की ज़िली इंतज़ामिया और इस्लामाबाद के पुलिस अफसरान ने इनके साथ मुज़ाकरात किए और इनसे पूछा गया कि वो क्या चाहते हैं, जिस पर जो मुजाहिरीन है उन्होंने ये कहा कि हम कहीं पे भी नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे रहेंगे और हम पुरअमन है। इस्लामाबाद इंतजामिया ने भी ये इनसे कहा कि आप लोग पुरअमन रहें और सड़क को खोल दें। नहीं, आपने इस हवाले से तफसीलन अपडेट किया, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।